नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं आपके समक्ष डॉक्टर सुनीता वर्मा। आज हम बात करेंगे भाषा विज्ञान में और भाषा के चिंतन के अंतर्गत जो शैली विज्ञान आता है उसकी बात करेंगे। तो भाषा सर्वप्रथम हम भाषा को समझेंगे कि भाषा क्या है। तो आप सब जानते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वह भाषा है। और इसी भाषा का जब हम वैज्ञानिक पद्धति से इसका अध्ययन करते हैं, जानते हैं, तो ये भाषा विज्ञान के अंतर्गत आती है। भाषा का जिस शुरू से ही अस्तित्व रहा है, जब से सृष्टि का संचार हुआ तब से भाषा बनी। पहले आदिवासी के रूप में जब हम लोग थे, मानव का विकास नहीं हुआ था, तब भी भाषा थी। और प्रकृति में मधुमक्खियों की भाषा से लेकर के पक्षियों की भाषा, इन सब की भाषाएं रही हैं। बात करेंगे हम शैली विज्ञान की। तो शैली जो शब्द है वो स्टाइल के शब्द पर बना हुआ है। और शैली विज्ञान का जो सर्वप्रथम संकल्पना हुई थी शैली विज्ञान की, वो की थी चार्ल्स बेली ने। तो ये अगर बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर आपके आने हैं तो उसके हिसाब से आप इसको तैयार कर सकते हैं कि शैली विज्ञान के जो जन्मदाता है वो चार्ल्स बेली हैं। और इनकी जो संकल्पना इनको जो दी थी शैली विज्ञान की, वो उनके गुरु थे फर्दिनांद दे सॉस्यूर, जो भाषा विज्ञान के बहुत बड़े जनक माने जाते हैं। और शैली को हम सब जानते हैं कि शैली एक स्टाइल का नाम है, यानी स्टाइल इसका पर्याय है। शैली शब्द अंग्रेजी के स्टाइल का पर्याय है और इसकी जो व्युत्पत्ति है वो लैटिन के स्टाइलिस शब्द से बनी है। स्टाइलिस क्या होता था? स्टाइलिस एक उपकरण था जो एक धातु का बना था, जिसके दो सिरे थे, एक नुकीला था और दूसरा चौड़ा था। नुकीले सिरे से मोम की पट्टियों पर लिखा जाता था और चौड़े सिरे से उसके आवश्यकता के अनुसार उस लेख को मिटाया जाता था। ऐसा स्टाइलिस नाम का धातु था। तो उस स्टाइलिस धातु से ये शैली बनी। अब ये शैली जो है, स्टाइल और शैली, ये पाश्चात्य शब्द है और पाश्चात्य विद्वानों का एक मत रहा। लेकिन अगर हम इसको भारतीय शैली के अंतर्गत हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि भारतीय दृष्टि से जो शील है, शैली है, शैली में शील शब्द है। और शील एक धातु है जो संस्कृत शब्द का है। शील धातु दो गणों से मिलकर के बनी है। प्रथम जो गण है वो भवादि गण है, जिसका अर्थ है एकाग्र होना। और जो दूसरा गण है वो चुरादि गण से बना हुआ है, जिसका अर्थ है अभ्यास होना या अभ्यास करना। अगर हम शैली विज्ञान की और शैली की हम भारतीय दृष्टि से पूर्णतः बात करें तो हम पाते हैं कि भाषा व्यवहार का तौर तरीका जो होता है वह शैली कहलाती है। और भारत की परंपरा में इस शैली को रीति शब्द से माना जाता है। जो रीति शब्द है, और आपने देखा ना, संस्कृत विद्वानों ने रीति शब्द का दिया है, रीति संप्रदाय भी है। इसके अंतर्गत बहुत सारे हमारे भारतीय काव्यशास्त्र के विद्वान आते हैं। उन सब लोगों ने शैली विज्ञान के ऊपर यानी रीति विज्ञान के ऊपर अपनी अपनी बात कही है। इधर हमें भाषा विज्ञान के अंतर्गत शैली विज्ञान देखनी है तो हम ये देखते हैं कि शासन, प्रशासन, व्यवसाय, दर्शन, धर्म, शिक्षा, साहित्य, ये जो क्षेत्र हैं इनमें जो भी एक लिखा जाता है, इसमें जो एक अंतर पाया जाता है वो एक प्रायोगिक पद्धतियों के आधार पर है। या अगर हम सीधी भाषा में कह दें तो किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की पंक्तियां पढ़ते ही हमारे दिमाग में ये स्मरण हो जाता है कि ये फला व्यक्ति ने लिखी है। उदाहरण के तौर पे यदि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्तियों को देखते हैं तो जनता की चित्तवृत्ति से लेकर के जो उन्होंने बात कही है वो उनकी एक शैली है। ठीक है। जयशंकर प्रसाद जी को देखते हैं तो आचार्य जयशंकर प्रसाद जी की जो संस्कृत निष्ठ शैली है वो एक अलग है। इसी प्रकार से हम अन्य विद्वानों को देखते हैं तो उनकी भाषा शैली पढ़ करके हमें समझ आता है कि शैली किसे कहते हैं।
शैली विज्ञान के अंतर्गत जो है इसमें एक उदाहरण ये आता है कि जैसे एक शब्द है, वासुदेव का देहांत हो गया, या वासुदेव की मृत्यु हो गई, या वासुदेव मर गया, या वासुदेव स्वर्गवासी हो गया, अर्थात वासुदेव दिवंगत हो गया। इस तरीके से ये जो शब्द आते हैं वो शब्द क्या है कि देखने में तो वो एक जैसे मिलते हैं, ठीक है। यानी मृत्यु से संबंधित ये शब्द हैं, उसकी उक्तियाँ जो मिलती हैं, उसमें कोई व्यक्ति अगर इसको लिखता है तो वो व्यक्ति पता है क्या करता है, मरने वाले का सामाजिक स्तर उसका कैसा रहा होगा, फिर वो जो व्यक्ति मरा है उसका महत्व किस प्रकार का रहा है, वो किस प्रकार का प्रयोगता रहा, और वो व्यक्ति जिसके विषय में जो लिख रहा है उसका उस व्यक्ति से किस प्रकार का आत्मीय संबंध रहा है, ये सब कुछ शैली के अंतर्गत आ जाता है। यदि कोई हमारा बहुत जानने वाला है, हमारा बहुत आत्मीय है, और दुखांत हो गया, उसका करुणांत हो गया, मृत्यु हो गई, तो वो शब्द हमारे बदल जाते हैं, शैली हमारी बदल जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि शैली जो है एक केवल स्टाइल ही नहीं है, एक भाषा ही नहीं है, बल्कि क्या है, आपकी आत्मिक भावों का समावेश भी उसके अंतर्गत आता है। अब हम बात करेंगे कि शैली किस किस प्रकार की होती है। तो देखिए, अगर परीक्षा में आता है आपका, एक हम बात जैसे छायावादी शैली है। छायावादी युग में जो छायावादी शैली रही है, प्रकृति प्रेम की बात हुई है, और उसको पढ़ते ही हम समझ जाते हैं कि ये छायावादी शैली है। इसके बाद हम बात करेंगे जैसे प्रयोगवाद आता है, आज्ञे जी का प्रयोगवाद, बाजरे की जो है बालियाँ, और अनेक तरह के नए नए प्रयोगवाद में पांचाली शैली, राजस्थानी शैली, दार्शनिक शैली इत्यादि शैली इसके अंतर्गत आती है। शैली के हम प्रकारों की बात करेंगे तो शैली मुख्य रूप से दो प्रकार की है। एक है बहिर्निष्ठ शैली और दूसरी है अंतर्निष्ठ शैली। बहिर्निष्ठ शैली के अंतर्गत यही आ जाता है कि छायावादी शैली है, प्रयोगवादी शैली है, राजस्थानी शैली है, बुंदेली शैली है, दार्शनिक शैली है इत्यादि। और अंतर्निष्ठ शैली के अंतर्गत भाषा और जो कला है उसमें जो समाहित समस्त विधान है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। उसके विधान में आपका सुर, लय, ताल, क्लिष्टता और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो जैसे एक उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी का है कि कंकड़ किंकुड़ नूपुर धुन सुनी। तो कंकड़ किंकड़ नूपुर, आप देखिए, कंकड़ किंकड़ नूपुर, नूपुर जो पैरों में पायल पहनी जाती है, उसमें धुन सुनी, यानी सब कुछ गुंजायमान हो रही है, सब ध्वनित शैली के ऊपर आधारित है। तो इस प्रकार से जब सेंटेंस सामने आते हैं तो समझ में आ जाती हैं। और पूछा जा सकता है कि शैली कितने प्रकार की है, तो मुख्य रूप से शैली 3 प्रकार की है, वर्णात्मक शैली, प्राकार्य मूलक शैली विज्ञान, और तीसरा है उत्पत्ति मूलक शैली विज्ञान। शैली विज्ञान के प्रकार हैं ये, और शैली 2 प्रकार की है, ठीक है। शैली विज्ञान 3 प्रकार का, शैली 2 प्रकार की। इस प्रकार से आपका शैली विज्ञान से संबंधित प्रश्न जो बहुविकल्पी में है इससे तैयार हो जाएगा। शुभकामनाओं के साथ, नमस्कार।